हिमाचल प्रदेश भारत के नक्शे पर एक छोटा सा राज्य है, लेकिन जहाँ तक यहाँ पर वाहनों के घनत्व का प्रश्न है, पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश चौथे स्थान पर है, जहाँ पर प्रति व्यक्ति प्रति हाउस होल्ड जो है वो जो वाहन है वो सबसे ज़्यादा है। और ये भी सच है कि हिमाचल प्रदेश में जो सड़कें हैं उनका विस्तार बहुत ही तेज़ गति से हुआ है। और ये भी एक सत्य है कि हिमाचल प्रदेश में जो वाहन दुर्घटना हैं वे दूसरे राज्यों के मुकाबले कहीं अधिक हैं, और उसमें कैजुअल्टीज़ भी काफ़ी हैं। पिछले 4 महीनों में लगभग 1000 दुर्घटनाएं जो है हिमाचल प्रदेश में हो चुकी हैं, जिसमें से 776 के आसपास दुर्घटनाएं जो है पुलिस को रिपोर्ट की गई हैं, और काफ़ी ऐसी दुर्घटना हैं जो कि पुलिस को रिपोर्ट नहीं की जाती और दोनों पक्ष आपस में समझौता करके उसको समाप्त कर देते हैं। और ये भी सत्य है कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें कैजुअल्टीज़ की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। पिछले 4 महीनों में लगभग 400 व्यक्ति जो है वो यहाँ पर अपनी जान गंवा बैठे हैं किसी न किसी दुर्घटना में, और सैकड़ों लोग जो है वो घायल हुए हैं। यहाँ पर ये सोचने का विषय है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में इतनी अधिक दुर्घटनाएं और उसमें कैजुअल्टी ज़्यादा होना, इसके क्या कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि वाहनों की संख्या बढ़ी है और सड़कों की जो तादाद है वो भी बढ़ी है। लेकिन सड़कें ऐसी हैं जो ज़्यादातर असुरक्षित हैं, जहाँ पर वाहन चलाना खतरनाक है। हिमाचल प्रदेश के जो वाहन चालक हैं वे तो उन परिस्थितियों के अनुसार अपनी गाड़ी चला भी लेते हैं, लेकिन बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हें इन परिस्थितियों में गाड़ी चलाना नहीं आती और कहीं ना कहीं वे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। आप कीर्तपुर से मनाली 4 लेन की बात ले लीजिए। यहाँ पर हर दिन हमारे सुंदरनगर से मंडी क्षेत्र में ही 2-3 एक्सीडेंट जो है प्रतिदिन हो रहे हैं। उनमें से कुछ पुलिस को रिपोर्ट किए जाते हैं और कुछ आपसी समझौते से समाप्त हो जाते हैं। पिछले कल भी 2 दुर्घटनाएं हमारे ही घर के आगे यहाँ घटी हैं, लेकिन शुक्र ये है कि उसमें कोई कैजुअल्टी नहीं थी। इस प्रकार की घटनाएं जो है वो कीर्तपुर से मनाली तक हर दिन सुनने को मिल रही है। इसका क्या कारण है? जहाँ तक मैं समझता हूँ उसका मुख्य कारण तो ये है कि जो 4 लेन कीर्तपुर से मनाली तक बना है, इसके बनाते समय इसके जो मोड़ हैं उनको सीधा नहीं किया गया। कंपनीज़ को अपना फ़ायदा देखना था। जहाँ से नेशनल हाईवे बना था उन्हीं मोड़ों से लेकर 4 लेन को बना दिया गया, और क्योंकि 4 लेन पे गाड़ी बहुत स्पीड से चलाई जाती है, खासकर बाहर जितने 4 लेन हैं प्लेन के क्षेत्रों में, वहाँ पर 90, 100 और 120 तक गाड़ियाँ चलती आई हैं। जब निचले क्षेत्र के वाहन चालक यहाँ आते हैं तो उनको 4 लेन पे चलने की वही आदत होती है, और जब इस 4 लेन पे वो गाड़ी इस स्पीड से चलाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि मोड़ पर 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी अगर गाड़ी चलाता है कोई, तो उस मोड़ पर गाड़ी पलटने का या वहाँ पर डिवाइडर से टकराने का खतरा बना रहता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यहाँ दुर्घटनाओं का, इन सड़कों पर जो बेसहारा पशु हैं उनका घूमना, उनका गाड़ी के आगे आना, ये
सबसे बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश में चल रही है, जो कि पूरे प्रदेश में सभी सड़कों पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 4 लेन पर यहाँ के जो चालक हैं जो बाहर गाड़ी नहीं चलाते, कभी 4 लेन पे, 5 लेन पे, 6 लेन पे नहीं गए हैं, वहाँ बाहर नहीं चलाए हैं, उनको अभी तक इस 4 लेन पे वाहन चलाने का अनुभव नहीं है। 40 की स्पीड से चल रहे होते हैं और पहली लेन पर वो अपनी गाड़ी को चलाते हैं, जो कि पीछे आने वाली गाड़ी के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बनती है। और जब वो मिरर पर देखते भी हैं कि पीछे गाड़ी आ रही है, तो डिपर देकर सेकंड लाइन पे उनको जाना चाहिए होता है, लेकिन वे उस पे नहीं जाते और पीछे की गाड़ी को ही अपनी लेन बदलना पड़ती है। इसी प्रकार से जब यू टर्न लेना होता है, तो बजाय जिस तरफ को आपने यू टर्न लेना है, आपको 100-200 मीटर पहले से ही उस लेन पे चलना चाहिए। अगर राइट को लेना है तो आपको राइट लेन पे चलना चाहिए, अगर लेफ़्ट को लेना है तो आपको लेफ़्ट लेन पे चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर राइट को टर्न लेना है तो लेफ़्ट पे चले रहते हैं और जब यू टर्न आता है तो वहाँ पर डिपर देते रहते हैं और पीछे से गाड़ियों की क्लियरेंस को देखते रहते हैं। पिछले कल जो दुर्घटनाएं हुई हैं 2 यहाँ पर, वे यू टर्न गलत तरीके से लेने से ही हुई है। इसलिए दिन प्रतिदिन ये ग्राफ बढ़ रहा है और सरकार को इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए। जहाँ तक कीरतपुर मनाली 4 लेन का प्रश्न है, इसके लिए तो एक सुरक्षा की दृष्टि से एक दल का गठन सरकार ने किया भी था, जिसके चेयरमैन जो है मंडी के आईजी जी बनाए थे। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी लोगों के समक्ष, तो वे आए नहीं, न तो लोगों को सुना। लोगों की सुनवाई जब तक नहीं होगी, लोगों की दिक्कत अधिकारियों तक नहीं पहुंचती। सबसे बड़ी जो दिक्कत है लोगों को वो ये है कि इस 4 लेन पे कहीं पर भी ओवरब्रिज नहीं बनाए गए हैं। गांव के बीच में से 4 लेन क्रॉस कर गया, आधा गांव इस साइड रह गया, आधा दूसरी तरफ रह गया, और जब लोगों ने उसको क्रॉस करना होता है तो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है और इस तरीके से बहुत सारी दुर्घटनाएं यहाँ पर हो रही है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इस 4 लेन पे ओवरब्रिज बनाए जाएँ। जहाँ जहाँ पर घनी आबादी है दोनों तरफ, वहाँ पर ओवरब्रिज दिए जाएँ लोगों को। जहाँ पर स्कूल हैं वहाँ पर ओवरब्रिज दिए जाएँ, ताकि बच्चों को सुरक्षित तरीके से स्कूल में पहुँचा जा सके। इसके अलावा जैसे बंजार का क्षेत्र है, वहाँ पर भी बहुत दुर्घटनाएं पर्यटकों की हो रही है। वहाँ से जब हमने पता किया तो ये मालूम हुआ कि वहाँ पर उस रोड पर बहुत लंबी उतराई है। उस उतराई पर जब बाहर के चालक आते हैं और गाड़ी चलाते हैं तो वे लाइट गियर पर गाड़ी को उतारते हैं। उससे क्या होता है कि वो ब्रेक लगाए रखते हैं और ब्रेक गर्म हो जाती है और कुछ समय के बाद वो ब्रेक जो है छोड़ देती है, उससे उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ऐसी सड़कों में जहाँ पर उतराई चढ़ाई ज़्यादा है, वाहन चालकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस गियर में आप चढ़ाई को चढ़ते हैं उस उतराई को आपको उसी गियर में उतरना चाहिए, अन्यथा आपकी गाड़ी कहीं पर भी आपकी ब्रेक छोड़ सकती है और आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर अप एंड डाउन जो है बहुत हैं सड़कों में, और सड़कें भी बहुत जगह पर असुरक्षित हैं। कहीं पर पैरामिट नहीं है और कहीं पर सड़कें कच्ची हैं, कहीं पर ढलानदार हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वाहन चलाते समय खासकर जो बाहर से वाहन चालक आ रहे हैं उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर आप उतनी स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते जितनी स्पीड से आप निचले 4 लेन पे या निचले क्षेत्र के सड़कों में चलाते होंगे। इसलिए यहाँ जब भी आएँ तो सुरक्षित आएँ, सुरक्षित रहें और सुरक्षित ही अपने घर जाएं। इसी निवेदन के साथ आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। थैंक यू।